नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। ये एवरेज का हमारा सेकंड लेक्चर है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो केवल बेसिक के ऊपर आधारित था और सेकंड लेक्चर होगा वो भी हमारा बेसिक के ऊपर आधारित होगा, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके बेसिक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। क्यों? क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता है चैप्टर का तो आगे चैप्टर कंप्लीट सोल्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगर आप 10, 15, 16 तक वीडियो जाएंगी तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे अभी बेसिक क्वेश्चन है। अब बेसिक अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा या नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका है वो अलग होता है। मैं आपको इसको बिल्कुल अलग मेथड से सोल्व करके बताऊंगा। क्या दे रखा है? a/b इज इक्वल टू 1/3/2/3, b/c 2/7/3/7 और c/d क्या है 4/3/1/3 हो तो a/b/c/d फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने निकालना है a/b। a/b के लिए क्या करेंगे, देखिए ये a/b है। हम जो फर्स्ट है वो सेम का सेम लिख लेंगे 1/3। अब जो सेकंड है ना, सेकंड 2/3 जो सेकंड वाला, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। अगर इसको बराबर करना है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 3/2 और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब 3 से हम 3 को कैंसिल कर देंगे तो a/b हमारे पास कितना आया 1/2, क्योंकि एक एक में और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1/2। अब दूसरी बात, अब हम निकाल लेंगे b/c। b/c हमारे पास कितना है 2/7/3/7। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट है ना उसको हम सेम का सेम लिख लेंगे। फर्स्ट को सेम का सेम लिख लिया, जो सेकंड है मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। कितना हो जाएगा 7/3। अब काट देंगे मल्टीप्लाई में तो 7 से 7 कैंसिल आउट। अब ये कितना आ गया 2/3। अब तीसरी बात है c/d। अब c/d कैसे करेंगे, वही बात मैंने क्या बताया 4/3 जो पहला है उसको सेम का सेम लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेकंड है इसको हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा 3/1। अब मैं 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब कितना आ गया हमारे पास 4/1। हमने क्या निकालना है a/b/c/d फाइंड आउट करना है। देखिए इसके अंदर पजल होने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड है। अब हमने क्या निकालना, मैंने बेसिक आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था a/b/c/d फाइंड आउट करना है। a/b हमारा कितना निकला है 1/2। दूसरा क्या है b/c। b/c कितना हमारा, आप पुट करेंगे नीचे वाली लाइन में सेकंड में 2/3। अब जो c/d है वो कितना हमारा 4/1। क्या करना है थर्ड लाइन में ऐसे z फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे इसके अंदर। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बराबर करना सिखाता हूँ। जैसे 2 है, 2 के बराबर में हम 2 ही लिखेंगे। अब ये इसके बराबर में है तो सेम का सेम लिखेंगे। अब जैसे मैंने 3 है यहाँ से 3, अब 3 यहाँ पे है तो इसके बराबर में भी हम 3 को लिखेंगे बराबर करने के लिए। अब ये 2 है, 2 के बराबर में 2 लिखेंगे क्योंकि इसको बराबर इसी से होगा। अब 4 है, अब इसके अगला क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और इसके बराबर वाला क्या करेंगे 4। हमने इसको बराबर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी। कई बार बच्चे यहाँ तक निकाल देते हैं, फिर वो क्या कर देते हैं इनको ऐड कर देते हैं 9। इनकी हमेशा ही मल्टीप्लाई होती है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब कितना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो अब हमारे पास कितना आ गया 8/16/24/6। हमने करना क्या है, अब इसके अंदर आप अगर एक नंबर से कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं। अब ये 2 से चारों कट रहे हैं तो हम काट देंगे। 2 से काट देंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए आगे किसी एक नंबर से ये कट नहीं रहे हैं तो आप कितना छोड़ देंगे
इतना ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास a रेसो b रेसो c रेसो d कितना आया 4 रेसो 8 रेसो 12 रेसो 3। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी में से क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि हमने a रेसो b रेसो c रेसो d तो फाइंड आउट कर दिया। अब ये बोल देता है कि c रेसो a फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसके अंदर से ही आपको बातें बता रहा हूँ। c रेसो a, c हमारे पास कितना है, ये a का मान है, ये b का और ये c का और ये d का। c रेसो a, c का मान कितना है 12 और a का मान कितना है 4। अब यहाँ पे जाने के बाद ये 2 हो गए, तो हम इसको हम काट सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना c रेसो a हमारे पास कितना आ गया 3 रेसो 1। अब इसके अंदर से और भी कुछ भी पूछना है तो आप इसमें से जो वैल्यू पुट हो रही है उसको पुट कीजिए और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर पूछा क्या था, a रेसो b रेसो c रेसो d, तो हमारे पास कितना आया 4 रेसो 8 रेसो 12 रेसो 3, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, a रेसो b 1/5 रेसो 3/5। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको समझा दिया है। हम सबसे पहले a रेसो b निकालेंगे। क्या बताया था मैंने, 1/5 रेसो 3/5। मैंने क्या बता दूं, सेकंड वाला मल्टीप्लाई कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर मैं 3/5 का रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा 5/3। 5 से हम 5 को कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 1 रेसो 3। सेकंड को सोल्व करेंगे, b रेसो c 2/3। अब रेसो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड वाले को रेसिप्रोकल 9/5। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 रेसो 5। अब c का निकालना, c रेसो d, सॉरी। अब क्या करेंगे 1/3 रेसो, क्या कर देंगे दूसरे वाले को रेसिप्रोकल 4/1। 4 1 जा 4, 4 रेसो 3। हमारे पास क्या होगा, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। अब हमने निकालना क्या है, a रेसो b रेसो c रेसो d। क्या निकालना है, a रेसो b रेसो c रेसो d। a रेसो b कितना हमारे पास 1 रेसो 3। दूसरा क्या है b रेसो c 6 रेसो 5, ऐसे लिखेंगे। c रेसो d, c के नीचे 4 रेसो 3। अब फिर बता देता हूं मैं रेसो को बराबर कैसे करेंगे। रेसो को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना, पहली लाइन को इसके बराबर में यहाँ पे लिखेंगे, इसके बराबर वाला 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 यहाँ पे और इसके बराबर वाला यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा कितना होता है 24, 1 जा 24, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 3 जा 72, 5 4 जा 20, 23 जा कितना होता है 60, 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना होता है 45। अब देखिए, अब अगर ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो हम काट सकते, 3 से कट रहे हैं तो 3 से कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। 3 से कट 8 पे, 3 2 6, 3 4 12, 3 से काटेंगे 20 पे, 3 से काटेंगे 15 पे। अब देखिए आगे किसी एक नंबर से कट रहे हैं, आगे किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, आप इनको यहीं पे छोड़ देंगे। और वैल्यू अगर बीच में से पूछ ली जाए, मान लीजिए मैं इसके अंदर एक एग्जांपल और बताता हूँ। मान लीजिए आप उसे पूछ ली जाए b रेसो d फाइंड आउट करो। b का मान कितना है 24 और d का मान कितना है 15। अब इसको यहाँ पे आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों कट रहे हैं तो 3 से कट रहे हैं, 3 8 24, 3 तो b रेसो d कितना आ जाएगा 8 रेसो 5। और यहाँ पे है तो चारों एक नंबर से कटने चाहिए। अगर वैल्यू b रेसो d पूछ रखा है, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद अगर वैल्यू कट रही है तो हम काट सकते हैं। हमने बताना क्या है, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दे, अगर नहीं कट रही है तो सेम का सेम छोड़ देंगे। ये हमने पूछा, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा a रेसो b रेसो c रेसो d। तो a रेसो b रेसो c रेसो d कितना है 8 रेसो 24 रेसो 20 रेसो 15, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको रेसो की ये टाइप अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर, एसएससी के अंदर कई बार पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ही एक बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।